नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह। छत्तीसगढ़ CGPSC 2019 के एग्ज़ाम में मैंने 129वां रैंक हासिल किया है और मुझे असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिली है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल था और काम करते करते मैंने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई पूरी की। मेरी उम्र 37 साल थी जब मैंने अपनी तैयारी को पूरी तरह से अंजाम देना शुरू किया और कोविड की वजह से 1 साल डिले हो गया एग्ज़ाम और अब 39 की एज में मैंने ये सफलता हासिल की है। मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में शेयर करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 3 लेयर के होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं तो आपने ये पता लगा ही लिया होगा। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल की स्ट्रेटजी कैसे होती है वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, तो इस तरह से मेरे लिए तैयारी करना थोड़ा सा कठिन था। तो मैंने उसके लिए अपना एक रूटीन बनाया। मेरे बच्चे 10 बजे के आसपास सो जाते थे और उनके साथ मैं भी सो जाता था, लेकिन जो मेरे उठने का रूटीन था वो सुबह के 3:30 बजे था। सुबह 3:30 बजे मैं उठ जाता था और आधे घंटे अपने आप को मेडिटेट करके 4 बजे के आसपास में पढ़ाई करने बैठ जाता था। 4 से 7 वो एक स्लॉट है जो पिछले 1.5 से 2 वर्षों में मैंने कभी मिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि 7 बजे के बाद बच्चे उठ जाते थे और उसके बाद पढ़ाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रीलिम्स के लिए मैंने गवर्नमेंट लाइब्रेरी का सहारा लिया और सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाके मैं रात के 8 बजे लाइब्रेरी से वापस आता था। लेकिन आपको पता है कि मार्च 2020 के बाद परिस्थितियां बदल गई थीं और कोविड की वजह से हर कोई अपने घर में लॉक होने के लिए मजबूर हो गया था। ऐसी स्थिति में वही समस्या मेरे सामने थी कि 2 छोटे बच्चों के साथ आप पढ़ाई कैसे करेंगे। आप उन्हें बांध नहीं सकते, आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज की है। तो ये एक स्लॉट था सुबह का 4 से 7 जो मैं निश्चित तौर पे अपने आप को देता था और उसके बाद दोपहर में कुछ वक्त निकालकर मैं 1 से 1.5 घंटे पढ़ता था और शाम को फिर 1.5 से 2 घंटे पढ़ता था। तो इस तरह से मैं अगर देखूं तो एक 5 से 6 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई ये लगातार मैं करता रहा और इस एक कंसिस्टेंट पढ़ाई से मेरी जो तैयारी है वो लगातार चलती गई। प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मुझे याद है मैंने तकरीबन 40 से 50 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज़ दिए थे और उसकी वजह से जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया तो मैंने अपने आप को एक सेफ स्कोर में पाया और मुझे पूरा उम्मीद था कि मेरा मेंस क्लियर होगा। प्रीलिम्स के बाद मैंने 7 दिन के आसपास रेस्ट लिया। मैं अपने फ्रेंड्स में अपने परिजनों से मिला और उसके बाद मैं फिर से मेंस की तैयारियों में जुट गया। इस दौरान मेंस का एग्ज़ाम जो कि जुलाई 2020 में होना था कोविड की वजह से टल गया। मेरे सामने अब दिक्कत ये थी कि सारे कोचिंग्स बंद थे, मैं पढ़ाई कैसे करूं और अब किसका सीरीज जो है वो मैं अपनाऊं। इस दौरान मुझे मार्गदर्शन मिला छत्तीसगढ़ कैडर के IPS सदानंद सर का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो बिहार PSC में भी टॉपर रह चुके हैं। उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताई कि मेंस के लिए जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चन भी खुद से तैयार करो। आपको पता है कि CGPSC की मेंस की परीक्षा में एक पेपर में टोटल 46 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें 3 घंटे में सॉल्व करना रहता है। तो मैंने खुद के 46 क्वेश्चन तैयार किए और 3 घंटे के अंदर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी शुरू की। ये जो शुरुआत थी वो 3 घंटे का पेपर मेरे से 4 से 4.5 घंटे के आसपास सॉल्व होता था। उंगलियां दर्द देती थी क्योंकि मैं 15 साल तक सक्रिय जर्नलिज्म में था और मैं लैपटॉप का आदी था। लिखना लगभग छूट सा गया था, लेकिन फिर भी लिखने की हैबिट धीरे धीरे डाली और उसके बाद मैं लगातार सीरीज़ ज्वाइन करते गया। इस दौरान हरिशंकर वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में रहते हैं, उन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की। उनका टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया और उस एक टेस्ट सीरीज़ ने मेरा मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि शुरुआती दौर में मेरे 70 से 75 मार्क्स आते थे 200 में और बाद में ये बढ़ के 140 से 150 तक पहुंच गए थे। मेन एग्ज़ाम देने से पहले मुझे याद है तकरीबन 2 से 2,500 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए होंगे और उसका असर ये रहा कि पहले ही अटेम्प्ट में मेंस लिखने में मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और मैं एक सेफ स्कोर तक पहुंच गया, जिससे मेरे को उम्मीद हो गई कि मैं इंटरव्यू कॉल हो रहा हूं। फाइनली इंटरव्यू कॉल भी हुआ और इंटरव्यू के लिए आप जानते हैं कि अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी रहती है। अगर आपने अपना मेंस बहुत अच्छे से तैयार किया है, अगर आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, समसामयिक मुद्दों पे आप बहस करने की क्षमता रखते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। और मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं एक जर्नलिस्ट था तो मुझे चीज़ों को रखने की आदत थी और मैं उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाता था और इसी एक कारण से मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया और मुझे 150 में 101 नंबर इंटरव्यू में मिले और फाइनली मैं लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो पाया। तो अगर आप पूछें कि अगर PSC की तैयारी में आपको सफल होना है तो लगभग कितना पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको कहता हूं कि 1 साल न्यूनतम आपको डेडिकेट होकर तैयारी करनी पड़ेगी और इस 1 साल तक अगर आप डेडिकेट होकर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता।
बट ज़रूरत है आपको खुद से मोटिवेट होने की। अगर आप मोटिवेशन के लिए यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं और उससे मोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो सिर्फ एक गुब्बारा है जो 1.5 से 2 घंटे के बाद फूट जाता है। जब तक आप खुद से नहीं पूछेंगे कि आपको एक सिविल एस्पिरेंट्स क्यों बनना है, तब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। और जिस दिन आपके अंदर से ये मोटिवेशन आ गया कि आपको सिविल एस्पिरेंट्स क्यों बनना है, उस दिन आपको एक सिविल एस्पिरेंट से एक अधिकारी बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। मैं अपनी रैंक या अपनी पोस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं, जो कि एक 4 तरह की भूमिकाएं निभा रहा था, एक तो मैं अपने घर का मुखिया हूँ, दूसरा मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, तीसरा मैं एक पति हूँ और चौथा मैं पढ़ाई भी कर रहा था। इन सब के साथ अगर मैं पहले ही प्रयास में 37 साल की उम्र में ये परीक्षा क्रैक कर सकता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो एनालाइज कर लें कि उनका कंपटीशन किससे है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है उसमें 50% छत्तीसगढ़ रहता है। लिहाजा जो अदर यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अलग से छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही लेंदी है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके अपने ही स्टेट से है। दूसरे स्टेट्स के लोग बहुत ही रेयरली इस एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं। तो बाहर के कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस तो वैसे ही बढ़ गए। और इसके बाद आप अगर ईमानदारी से अपना प्रयास करते हैं तो फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से समझें और उसके नोट्स बनाएं। मैं छत्तीसगढ़ के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक किताबें नहीं हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको वैल्यू दे सकें, इसलिए आपको सोर्सेज खंगालने पड़ेंगे। लेकिन सोर्सेज खंगालने के बाद आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना लेंदी है। 7 पेपर 4 दिन में आपको देना है, हर दिन 6 घंटे मेंस का एग्ज़ाम देना है, तो आप बुक पढ़ कर रिवीजन नहीं कर सकते। तो आप जब भी अपने नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स ही आपको एग्ज़ाम में याद आते हैं, और जब आप उसका समराइजेशन करते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको रिकॉल होती हैं। तो एक बार फिर से कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है, बड़ी होती है आपकी हिम्मत। और अगर आपने हिम्मत कर ली है तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य आपके कदमों के नीचे होगा। फिर से एक बार कहता हूँ, मैं 37 साल की उम्र में अगर ये कर सकता हूँ, तो आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यंग हैं। आपका जो ब्रेन है वो ऊर्जा से भरा हुआ है, उस ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करिए और अपने लक्ष्य को अपने कदमों के नीचे झुकाइए। डीकेटी का मैं थैंक यू करता हूं, क्योंकि डीकेटी के चैनल्स को देखते हुए भी मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूं, और मेरी भी इच्छा थी कि एक दिन मैं डीकेटी के इस प्लेटफॉर्म पर सबके सामने आऊं। नमस्कार।